कई राज्यों के भाजपा प्रदेश प्रभारी ओम माथुर पहली बार सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे, जहां 2023 विधानसभा चुनाव देखते हुए बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का प्रयास करने की बात कही है। दरअसल छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिले के सभी पदाधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें जिले से लेकर बूथ लेवल के पदाधिकारियों में 90% लोगों की नाराजगी को दूर करते हुए रिचार्ज किया गया है। इधर छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी ने कहा कि इस बैठक में सरगुजा संभाग के 14 विधानसभा सीटों पर हार की समीक्षा भी की गई है। साथ ही कहा कि मैं चुनाव को 2 हिस्सों में बांटकर काम करता हूं, एक पॉलिटिकल और एक टेक्निकल विंग के तौर पर रणनीति बनाई जाती है, जिसमें बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया जाता है। बहरहाल हाल ही में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में हुए प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद छत्तीसगढ़ भाजपा प्रदेश प्रभारी के प्रवास यह साफ हो गया है कि भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव की जीत को लेकर कमर कस ली है। अब देखना होगा कि भाजपा के बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को किस तरह से सक्रिय कर जनता तक केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ बखान कर 2023 में जीत का परचम लहराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। मैं जहाँ भी नए प्रदेश में जाता हूँ तो चुनाव को पूरे 2 हिस्सों में बांटता हूँ, एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा टेक्निकली विंग। टेक्निकली विंग वो जिसमें हमारे संगठन को नीचे बूथ तक लगाना, बूथ की ग्रेडेशन करना, बूथों की रचना करना, बूथ तक संपर्क करना और संगठन की सारी गतिविधियां नीचे बूथ तक पहुंचाना, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं की नीचे चर्चा करना। तो अभी मेरा ये प्रवास जो है संभाग से, कल तक 3 संभाग हो जाएंगे, 2 दिन बाद में 2 संभाग बचेंगे, दुर्ग और बस्तर का, वो भी मैं पूरा करने वाला हूँ। और सरगुजा में बहुत अच्छी बात रही कि लगभग 90% से ज़्यादा कार्यकर्ता जो अपेक्षित थे, जैसा अध्यक्ष जी ने बताया, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, जिला के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, जिले के महामंत्री, हमारे विधानसभाओं के प्रभारी, ऐसे सब लोगों को हमने बुलाया था और 90% से ज़्यादा उपस्थिति रही है। उनसे विस्तार से लगभग 1.5 घंटे उनसे चर्चा हुई है। नीचे बूथों पे क्या करना है, क्या नहीं करना है, दृश्य बदला हुआ है। कोशिश सभी लोग करते हैं, लोकतंत्र में हर पार्टी कोशिश करने की इजाज़त है और सब अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार में या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने में लगे हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही भारत जोड़ो और हाथ जोड़ो यात्रा भी शुरू हुई, वो पूरी हो गई। भारत जोड़ो हाथ जोड़ो अभी प्रदेशों में चल रही है, उसका परिणाम भी कल आप लोगों के सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी चारों ओर पूरी ताकत से आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रही है। इसी निमित्त मैं यहाँ आया हूँ। अब जितने हार के कारण हैं उनको भी विश्लेषण किया है और सुधार क्या क्या करना है उनको भी विश्लेषण किया है। और जहाँ तक मेरा सवाल है कि मैं कई ऐसे प्रदेशों में रहा हूँ कि जहाँ हम कुछ नहीं थे, वहाँ भी हमने किया है। मूलतः हमारे कार्यकर्ता को सक्रिय करके नीचे तक, वो बूथ लेवल तक एक्टिव हो जाए और बूथों का ग्रेडेशन करके लगे, ये मेरी मुख्य रणनीति है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ीपन को उभार रही है, तो क्या आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ देखिए, लोकतंत्र में हर एक पार्टी को हर एक इशू उठाने का अधिकार है। अब हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो समय बताएगा। और चेहरा लाना ही लाना ये मेरा अधिकार नहीं है। पार्टी, हमारी पार्टी एक सिस्टम की पार्टी है, ये कोई व्यक्ति की पार्टी नहीं, एक परिवार की पार्टी नहीं, एक जाति की पार्टी नहीं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोर्ड है, मैं लगभग 9 से ज़्यादा प्रदेशों का प्रभारी रहा हूँ। इसमें बहुत ऐसे प्रदेश थे जहाँ हम चेहरे के साथ चुनाव लड़े, बहुत ऐसे प्रदेश है जहाँ बिना चेहरे के चुनाव लड़े, लेकिन ये अधिकार हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड का है। पार्लियामेंट बोर्ड ने अभी ये कुछ तय नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को लेके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेके, और जो प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में गरीब गांव किसान का जो हित में जो काम किए उनको लेकर, वर्तमान की कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन को लेकर के जनता के बीच में जाएगी।